किसान आंदोलन को एक साल लगभग पूरा हो गया है। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। पिछले ठंड वो आए थे, उसके बाद दिल्ली की ठंड भी झेली, गर्मी, बरसात और अब फिर वापस से ठंड आने को है। किसानों का कहना है कि इस लगभग 700 किसानों की इस आंदोलन में मौत हो चुकी है। इस आंदोलन पे तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन एक खास शख्सियत जो इस पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, जो कि इस वक्त मेघालय के गवर्नर भी हैं और किसान नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं और अपने जीवन के शुरुआती दौर से किसानों की ही राजनीति की है। खुद भी किसानी की, बचपन में इनके पिता की मौत हो गई, उसके बाद ये खेती करते थे और फिर पढ़ाई करने जाते थे। सर, किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने को हैं और अब तक लग नहीं रहा है कि ये मामला सुलझ रहा है, बातचीत हो नहीं रही है और लखीमपुर खीरी के बाद से तनाव और बढ़ता जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, इसको अब तक हल हो जाना चाहिए था और मुझे उम्मीद थी, चूंकि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में थे तो वो प्रो किसान उनके एक्शंस थे। उन्होंने यहाँ तक के एमएसपी के भी पक्ष में लिखा था, तो मुझे उम्मीद थी कि ये हल हो जाएगा। लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, एकदम कोई डायलॉग टूट गया है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। वो मर गए हैं 700 लोग, उनके लिए कोई शोक संदेश भी कहीं से नहीं गया है, तो इससे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक बात मैं आपके जरिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई ये समझे कि खाली हाथ उठ के चले जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ये चाहे 4 साल रहना पड़े, 3 साल रहना पड़े, ये रहेंगे यहीं। सर, आज आप और हम जब बात कर रहे हैं तो आज भी टिकरी बॉर्डर पर एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। सर, 700 लगभग किसानों का मरना और उसके डेटाबेस भी किसान लगातार मेंटेन कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि जब सरकार में जो लोग हैं उनको भी लगता होगा देख के कि नहीं, अब कुछ बात कर लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं अपने ही लोग हैं, किसान अपने ही हैं और बाद में कुछ बातचीत कर लेनी चाहिए। बातचीत का भी कोई न्योता नहीं आ रहा है। पहले तो बातचीत भी हो रही थी और लगभग करीबन 10 महीने हो गए कोई बातचीत ही नहीं हुई सरकार और किसानों के बीच। देखिए, जिस वक्त वियतनाम की लड़ाई में बमबारी चल रही थी, उस वक्त भी पेरिस में टॉक्स चल रही थी। हर लड़ाई में लड़ाई चलती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों बातचीत नहीं कर रही है सरकार। बातचीत करनी चाहिए बुला के और इसको हल करना चाहिए। चूंकि नहीं करेंगे तो इनका बहुत, लोग कई बार मुझे कहते हैं आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। मैं सरकार इस पे पूछूंगा मैं आपसे। आप जब बोलते हैं और कई बार बोले, आप कुछ कार्यक्रम में बोले, तो लोग कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको सरकार ने बनाया है और अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो वो आप पर सवाल उठाते हैं कि नहीं, देखिए आप गलत कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है कि आप कैसे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि संवैधानिक पद पर रह के, और लोगों का ये कहना है कि ये जो गवर्नर बनाया है वो आपको केंद्र सरकार ने बनाया है, मोदी सरकार ने बनाया है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो चीज उनके काम आने वाली है। उन्होंने पूरा टर्फ अपोजिशन को छोड़ रखा है। इनके लोग गांवों में नहीं घुस सकते हैं। कम से कम मैं हूं जो जा सकता हूं, बात कर सकता हूं। और मैं जो उनको कह रहा हूं कि बातचीत कर लो, ये उनके काम आने वाली है। अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, एक सीट पे 30वें नंबर पे रहे हम और एक पे 5वें नंबर पे रहे। कमिंग डेज आर वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट सॉल्व दिस। सर, आगे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गोवा में चुनाव है और ये काफी अहम चुनाव है, खासकर उत्तर प्रदेश में। कहते हैं कि 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से होकर के गुजरता है। और ऐसे में किसान आंदोलन में आपको लगता है कि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो अक्सर जो है उनकी जो बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं, वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आपको लगता है कि किसान आंदोलन से वहां पर भी बीजेपी को नुकसान होने वाला है? सब जगह होगा। चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि दिल्ली का रास्ता खेत से होकर गुजरता है। अगर खेत और खेत वाला खुशहाल नहीं है तो आपकी कामयाबी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में नुकसान होने वाला है? सब जगह होने वाला है। और पार्लियामेंट में तो आप ढूंढे नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट में भी इसका नुकसान होगा अगर किसान आंदोलन? नुकसान नहीं होगा साहब, आप साफ हो जाएंगे। जो मेरा फीडबैक है, जो मैं लोगों से मिलता जुलता हूं। लोग आपके पास आते हैं, आप क्योंकि आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की है, आपने राज्यसभा छोड़ दी थी, राजीव गांधी की सरकार में आप वीपी सिंह के साथ चले गए थे, तो आपका इतिहास लोगों को कम पता है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई सत्यपाल जी, अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप गवर्नरशिप छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जो लोग कहते हैं उनके पिताजी ने तो मुझे बनाया नहीं।
जिसने मुझे बनाया वो जिस दिन कह देगा मैं अगले दिन छोड़ दूंगा। मैं जब बोला था पहले दिन तो ये मान के बोला था कि मुझे इसको छोड़ देना पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा किसानों के पक्ष में, चूंकि मैं पैदाइश किसान परिवार में मेरी हुई है, उसी में मैं खुद खेती की है, मैंने चरण सिंह के साथ पॉलिटिक्स की है। मैं अपने, चरण सिंह जी कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन किसानों की तकलीफ में मैं उनके साथ। आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के लिए अपना गवर्नर का पद भी छोड़ सकते हैं? 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। लोग ये पद पाने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, चुनाव के टिकट मांगते हैं, और गवर्नर तक पहुंचने का जो प्रोटोकॉल सीधे रिपोर्टिंग राष्ट्रपति को होती है, आपको उस पद को लेकर के जरा से भी चाह नहीं है, जरा सी मोहब्बत नहीं है? जब रिटायर होके जाते हैं तो कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ता उनके लिए। आपको वो जो आपके लोग हैं, हाँ, उनमें ये साख होनी चाहिए कि हमारा आदमी हमारे लिए लड़ा था, हमारे लिए नुकसान उठाया। सर, आखिरी सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो हुआ उसमें अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो अभी भी अपने पद पर बैठे हुए हैं और उनका बेटा इस वक्त जेल में है। आपको लगता है क्या ये नैतिक है? और जब सुप्रीम कोर्ट से इतनी फटकार पड़ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने कल रिटायर्ड जस्टिस हैं हाईकोर्ट पंजाब के, उनको बोल दिया कि आप मॉनिटर करिए, यानी कोर्ट को भी उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर यकीन नहीं है। आपको लगता है अजय मिश्रा टेनी का मंत्री पद रहना चाहिए? 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़े तो उनको जिन्होंने बनाया उनको हटा देना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उनको हटा दिया तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाएगा, उसके तमाम पहलुओं पर चर्चा होती है, इन सब चीजों को लेकर के होती है। लेकिन और ये भी रिपोर्ट में सामने आया है कि उनके बेटे की बंदूक से गोली भी चली थी। वो पूरी तरह इन्वॉल्व है। उससे पहले जो उसकी स्पीच है मिनिस्टर की, उसके बाद ही हटा देना चाहिए था उसको, जब उसने कहा कि होश में रहो, मैं ठीक कर दूंगा। ये किसी मिनिस्टर की भाषा नहीं होती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सत्यपाल जी, हम इनसे पहले बात करते रहे हैं और अपनी रैलियों में बात करते रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें अपने गवर्नर का पद है उससे कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि कुछ भी छूट जाए लेकिन अपने लोगों की बात करना नहीं छोड़ना, यानी वो किसान परिवार से आते हैं, वो किसानों के लिए अपनी आवाज उठाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें खुद नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और अगर किसान आंदोलन नहीं खत्म हुआ, सरकार ने किसानों की नहीं सुनी, तो उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी को इसका खामियाजा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है, चूंकि जो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात का है, मैं उसको देखता हूं। हम तो इनके प्रशंसक उसी की वजह से बने थे। ही वॉज प्रो फार्मर, इन्होंने बहुत काम किया। ये जो MSP है इसके पक्ष में लिखा था। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। तो गवर्नर साहब को उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है, और उन किसानों को भी उम्मीद है जो हजारों की तादाद में दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं और आगे आने वाली ठंड झेलने को तैयार है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गवर्नर साहब का संदेश सरकार सुनेगी और ये किसान आंदोलन जीत कर ये किसान वापस जाएंगे, या कोई बीच का रास्ता निकले जिससे सरकार की भी साख बची रहे और किसान भी खुश होकर के वापस अपने खेतों में काम करने जाएं। सचिन गुप्ता के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।